अगला क्वेश्चन आता है 6 नंबर, निम्नलिखित समाकलनों का ज्ञात करें। अब इस समाकलन ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो आता है क्वेश्चन नंबर 6, तो आता है समाकलन इंटू 4x क्यूब प्लस 1 इंटू dx। अब देखो होगा हल, आता है समाकलन 4x क्यूब प्लस 1 इंटू dx, इंटू का आता है dx। अब क्या करना है, वो देखो इसमें कितने पद है, इसमें जो पद है 1 और 2 पद है, कितने पद है 2 पद। ये जो हुआ ये dx जो है यह दोनों के लिए, dx इसके के लिए है भी और इसके एक के भी लिए, यानी दोनों पद के लिए। इसमें एक बूढ़ा, ये कहा है यह एक बूढ़ा यानी बूढ़ा पापा है, क्या है बूढ़ा पापा बाबा है नहीं पापा जी है। तो इसके जो है होगा यानी ये जो है dx हो गया, कौन हो गया dx हो गया। इसके 2 पद, 2 पुत्र, कितने पुत्र है 2 पुत्र, एक और 2 पुत्र, एक पुत्र और 2 पुत्र। देखो एक पुत्र है 4x क्यूब और प्लस में क्या है, प्लस में 1 यानी वो जो है इसके जो बड़े बेटा है 4 साल के बड़े बेटा, तो इसमें जो इसके 3 बच्चे, कितने बच्चे हैं 3 बच्चे, और यह छोटा का इसका शादी नहीं हुआ, क्या हुआ इसका शादी नहीं हुआ। तो बुआ इसमें कितने परिवार है 2 परिवार है। तो यह dx जो है बुआ ये दोनों के लिए समान है, दोनों के लिए समान। ये नहीं कि कोई बड़ा के तो बड़ा के लिए ज्यादा हो गया, छोटा है तो छोटा के लिए कम, नहीं, ये दोनों के लिए dx जो है समान। देखना कैसे, तो इसे गुणा करना 4x क्यूब इंटू dx, 4x क्यूब इंटू dx। बीच में क्या चिन्ह है प्लस का, बीच में क्या चीज का चिन्ह है प्लस का, प्लस हो गया। और समाकलन 1 का dx हो गया। इसके देखो बड़े बेटा भी आ गया है पापा क्या dx है ना, इसके लिए भी आ गया है dx, यानी दोनों के लिए क्या है समान। अब क्या करना, इसमें जो अंक लग रहा है 4 है तो 4 कॉमन ले लेंगे, ठीक, क्या करेंगे 4 कॉमन ले लेंगे, और जो समाकलन 3x क्यूब इंटू dx। अब देखो प्लस हो तो प्लस देंगे चिन्ह, माइनस रहेगा तो माइनस देंगे, तो 1 के dx। अब देखो 4x, इसको क्या करना समाकलन कर देना होगा। तो समाकलन जैसे करेंगे तो एक सूत्र पढ़े थे x पर पावर n प्लस 1 और n प्लस 1 होता है, क्या होता है 1। इसी सूत्र का हम प्रयोग करेंगे तो गुना x पर पावर 3 प्लस 1 हो जाएगा, और 3 प्लस 1 और प्लस 1 का जो होता है समाकलन वह x होता है, 1 का जो समाकलन होता है क्या होता है x होता है। तो इसका हो गया x प्लस c, क्या हो गया प्लस c हो जाएगा। अब देखो क्या करना 4 है, 4 प्लस प्लस। अब देखो x पर पावर जो 3 और प्लस 1 है, 3 प्लस 1 को ऐड कर देंगे तो x पर पावर 4 हो जाएगा और बटे 4 हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस x प्लस c। अब देखो 4 कट गया, 4 कट गया, x पर पावर 4 प्लस x प्लस c, यही मेरा आंसर आ जाएगा, ये आंसर। दूसरा आता है क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन आता है समाकलन x स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 बटे x स्क्वायर इंटू dx आता है। तो क्वेश्चन क्या है, समाकलन x स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 बटे x स्क्वायर इंटू dx, क्या है dx। तो dx जो है दोनों के लिए क्या है समान, dx जो है दोनों के लिए समान। इससे पहले जो है होगा एक कोई आया है, ये क्या है एक कोई रिलेशन आया है, तो यह जो रिलेशन आया है होगा ये दोनों के बीच के आया है, तो ये दोनों के बीच में जो दोनों के लिए समान आएगा।
क्या आएगा, दोनों के लिए समान है। देखो कैसे होगा, तो एक्स स्क्वायर से गुना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 1 से गुना हो जाएगा तो वही रह जाएगा। अब देखो एक्स पर पावर 1 2 है और इसमें क्या गुना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर, इसको उखेल के लिखो और dx। अब हुआ एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट जाएगा, क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा तो वो आता है समाकलन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू dx, क्या आएगा d। अब जो x है वो ये दोनों के लिए समान है, dx है तो यह हुआ देखना कैसे होगा, तो गुना कर देंगे हुआ तो dx स्क्वायर इंटू dx माइनस समाकलन 1 dx। अब क्या होगा देखिए, तो x स्क्वायर का चलना, फिर यही चलना हुआ x पर पावर n प्लस 1 इंटू x पर पावर n प्लस 1, फिर वही नीचे हो जाएगा, यही हो जाएगा 1 प्लस n प्लस 1। अब देखो तो x के पावर तो समाकलन करेंगे वो तो 2 प्लस 1 और 2 प्लस 1। अब देखो माइनस टू माइनस x 1 का समाकलन क्या होता हुआ 1 का dx बराबर होता है 1 का हो जाएगा x प्लस c। अब गलत जो होता है होगा x का dx जो x d बटे dx x का जो होता है वह क्या प्लस 1 होता है, क्या होता है 1 होता है, इसलिए यहाँ जो यहाँ अवकलन नहीं करना, क्या करना समाकलन करना है होगा तो एक का हो जाएगा x और प्लस c हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा c हो जाएगा। अब देखो x पर पावर जो है होगा 2 प्लस 1 में है तो 3 हो जाएगा, x पर पावर 3 और इसको ऐड कर देंगे 3 माइनस x प्लस c, यही मेरा आंसर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा।